हो बेटी लेकर के आसी अपनो भाग ले आसी रे अपनो भाग मत मारो इन्हें को कि बेटी अपने भाग का खाती है, किसी और के भाग का नहीं खाती। क्या पता हम खुद भी उनके भाग का खा रहे हो और जिस दिन वो ससुराल जाए कंगाल पड़ जाए। बोले सांचे दरबार की हो बेटी लेकर के आसी अपनो भाग ले आसी रे अपनो भाग न मारो इन्हें गोद में। हो बेटी लेकर के आसी अपनो भाग ले आसी अपनो भाग न मारो इन्हें गोद में। श्री रामचंद्र भगवान की बोल वैष्णो मात की। सुनिए, एक बार एक राजा हुए। दीदी दीदी हेलो दीदी आंटी देखो आजकल कोई ना आंटी केबा को भी डर लागे सा। एक बार मैंने किसी को ट्रेन में ऐसे कह दिया आंटी थोड़ा खिसक जाओ। बा बोली कि तुम मत ना आंटी दिखूं। मैं कि भाई कोई बात नहीं सॉरी भाभी जी थोड़ा खिसक जाओ। बोली किसा घर की भाभी जी तेरा कौन सा घर की भाभी जी। मैंने कहा सॉरी दीदी अब तो खिसक जाओ। तो इसलिए दीदी थोड़ी देर की बात हो रही है कि एक बार एक राजा हुए जिनके 7 बेटियां कितनी 7 सातों ही बेटियां शादी के लायक हो चुकी थी। राजा बड़ा अभिमानी था घमंडी था। एक दिन उसने अपनी 7 बच्चियों को अपने पास बुलाया और एक एक से पूछने लगा। मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी ताकि ज्यादा समय खराब ना हो। एक एक से पूछने लगा कि बताओ बिटिया तुम किसके भाग का खाती हो। देखो माता रानी की भजन संध्या है तो ये भजन तो बनता ही है कि हे माँ तुझे तो पूजते हैं नवरात्रों में लेकिन पीछे से जे देख जो क्या हाल है बेटियों का। बोले सांचे दरबार की 6 बेटियां बाप से डरती थी। डरते हुए बोली कि पिताजी हम तो आपके बाग का खाते। 7वीं बेटी पद्मा किसी से नहीं डरती थी। बोली स्वाभिमानी थी। बोली कि पिताजी आपके भाग का नहीं मैं तो अपने खुद के बाग का खाती। कितने लोगों ने सुनी ये कहानी? क्या बात है। अब जिन्होंने सुन रखी वो दोबारा सुनिए। हाँ मैं पूछूंगी अभी थोड़ी देर में। हाँ जी अच्छा कथा भी सुनिए एक बार। जोरदार तालियां दीदी के लिए। देखिए अब पिता को ऐसी बात सुनते ही गुस्सा आया कि अच्छा अपने बाग का खाती है। पिता ने कहा कि हे मंत्री दरबार से बाहर जाओ जो भी मिले लंगड़ा लूला बूढ़ा भिखारी पशु बैल घोड़ा गधा जो भी मिले उसको पकड़ के दरबार के अंदर ले आओ। मंत्री गया दरबार के बाहर एक लंगड़ा मोर नाच रहा था। उस मोर को अपनी गोदी में उठाया और राजा को लाके दे दिया। अब राजा ने अपनी बेटी भैया ओ भैया आपके लिए 2 लाइन कि हम पर ये कैसा जुल्म ढाते हो कि हम पर ये कैसा जुल्म ढाते हो। इधर हम भजन गाते और इधर आप बातें बजाओ। इनके लिए ताली। अब आप अपने आप सोच लीजिए कि अब दोबारा ताली ना बजे। बोले सांचे दरबार की। तो मोर की शादी किससे कर दी? पद्मा से। और पिता विदा करते हुए बोला कि जा देखू बेटी अब मैं देखूं कि तू कैसे अपने भाग का खाती। अब देखो साहब अपनी सनातन धर्म में कहते हैं कि पति ही परमेश्वर।
अपने पति के साथ विदा हो गई, जंगल में गई, घर बार कुछ नहीं। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी और मोर पेड़ की डाली पर बैठ गया। उसी समय तेज आंधी तूफान आया और वो डाली टूटकर नीचे गिरी, मोर डाली के नीचे, और मोर मृत्यु को प्यारा बोले साचे दरबार की। अब पद्मा जोर जोर से रोने लगी कि हाय रे मेरा नसीब, अभी अभी तो शादी हुई, मेहंदी का रंग नहीं छूटा और मैं विधवा। अब देखिए साहब, उसी समय शिव और पार्वती मृत्यु लोक के भ्रमण को आए थे। पार्वती मैया ने देखा कि हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, ये कौन बालिका है, ये कौन बच्ची है जो ऐसे रोती है, और जब तक आप इसके दुख दूर नहीं कर देते मैं आगे नहीं। अभियान के वो करे के बाल हट, त्रिया हट और राज हट, ये तीनों ही हट, कोई सुबी नहीं टड़ा है। देखो बालक भी अगर हट पे आ जाए तो उसको भी एक घड़ी के लिए चॉकलेट देके ले बेटा चॉकलेट खा, बाद में कुछ दिलाऊंगा, वो भी मान जाता है। अगर लुगाई कोई की जिद पर आ जा तो भाई साहब कोई का बाप से भी। अब जैक की शादी होगी मैं तो समझ गया कि भाई के तो सही नहीं है कि बीननी कोई की जिद पे आ जा तो कोई की भी नहीं सुना, तो भोलेनाथ कई चीज तो गोरा जिद पे आ गई कि नाना भोलेनाथ मैं आपकी बातों में ना आऊं। फिर समझाए कि हे गोरा, यहाँ पर तो राम आए वो भी दुख पाए, कृष्ण आए उन्होंने भी दुख पाया, यहाँ पर ये मृत्यु लोक है देवी, यहाँ कोई सुख पाने नहीं आता, यहाँ सब भोगने आते हैं। अगर हमें ये लगे कि हम तो इंसान रूप में पैदा हुए हैं तो ये बता दूं सबसे ज्यादा दुखी इंसान ही है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ उसी के अंदर दे दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब तू ही ले। बोले सांचे दरबार की कि देखिए भोलेनाथ की जिद के आगे, गोरा की जिद के आगे भोलेनाथ हारे, हाथ जोड़े और बोले कि हे गोरा, तू बड़ी मैं छोटा, तू जीती और मैं हारा। भोलेनाथ ने उसी वक्त उस मोर को वरदान दिया और मोर से मर्द बना दिया, राजपाट दे दिए, महल माड़े दे दिए। तो बोले राजा मोर ध्वज की, किसके भाग का खाया, खुद के भाग का, बजाओ ताली। अरे बड़ भागी है मात पिता जो करे है कन्यादान, बड़ भागी है मात पिता जो करे है कन्यादान। इके मर गो वो मर गया वो, के बराबर पुण्य न कोई बोले वेद पुराण। बड़े भागी है मात पिता जो करे है कन्यादान। इके बराबर पुण्य न कोई बोले वेद पुराण। हो बेटी वदस्यु बड़ो ना कोई पाप, बड़ो न रे कोई पाप, न मारो इने कोख में। हो बेटी लेकर के आसी अपना भाग, ले आसी अपना भाग, न मारो इने कोख में। बोले साचे दरबार की, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। छोटी सी बात और याद आई, आप कहो तो सुनाऊं, सुनोगे? एक बार एक पति पत्नी नवरात्रि बहुत पास में आ रहे हैं, पूरे 9 दिन के व्रत रखे, 9 दिन पूरे हुए तो अपने क्या करते, 9 कन्याओं को जिमाते हैं। अब उस गांव में कन्याएं नहीं, सब लड़के ही लड़के, क्योंकि पैदा नहीं होने देते साहब।
तो दोनों पति पत्नी सुबह से लेकर शाम तक परेशान हो गए, एक भी बच्ची नहीं मिली। किसी ने भटकते हुए देखा कि बताओ भाई क्या बात हो गई कि हमने ऐसे ऐसे व्रत रखा था और आज हमें कन्याओं की जरूरत और बच्चियां नहीं मिली। तो उसने कहा कि एक गांव छोड़ के दूसरे गांव जाना, वहां एक सरदार रहता है, उस सरदार के घर में तुम्हें बेटियां मिल जाएगी। वहां जाकर देखा उस सरदार के घर में कम से कम 10-15 बच्चियां खेल रही थी, सब छोटी छोटी बच्चियां। तो के सरदार जी ये इतनी सारी टाबरियां थाकी है कि ना मारी एक भी नहीं है, तो पैर ते कट्ठू लाया। थोड़ी मेरी जयपुर का मिक्स टोन है, ठीक है, अजमेर का और जयपुर का। मेरी पैदाइश यहाँ की है और मैं रहती है जयपुर, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। समझ में आ रही है? बस आ रही है ना? बोले सांचे दरबार की। सुनना उस सरदार ने क्या कहा, कोई कन्या मैंने रोड पर पड़ी पाई है, कि कोई कन्या मैंने रोड पर पड़ी पाई है, कोई कन्या मैंने कचरे के डिब्बे में पड़ी पाई है, और ऐसे एक एक करके मैंने इतनी सारी कन्याएं कमाई है। बोले सांचे दरबार की। उस सरदार के लिए ताली बजाओ। देखो मैं झूठ बोलूं ना तो ये माइक अभी ले लेना आप मेरे से, अखबार उठा के देख लेना, हर 2 दिन में ये खबर मिलेगी, आज एक नवजात कन्या, कनाकड़ा नहीं, कन्या, लड़का नहीं लड़की, आज एक नवजात कन्या हमें कचरे के डिब्बे में मिली। लड़के को कोई नहीं फेंकता साहब। और मारिया एक बात याद रख जो, जद माँ बाप में जद जद विपदा आवली तो बेटी नंगे पांव दौड़ रावली। बोले सांचे दरबार की। फिर वहां पर एक छोटी सी बच्ची और थी जिसके एक पैर नहीं था। उस महिला ने पूछा कि सरदार जी एक बात बताओ, ये सारी बच्चियां एकदम सही है, इस बच्ची के पैर में क्या हुआ? तो सुनना उस सरदार ने क्या कहा कि भाई एक दिन रात के 1 बजे मैं सड़क पर घूम रहा था, मैंने देखा एक बड़ी सी लंबी सी गाड़ी आती है, उस गाड़ी में से एक बंदा सूटकेस निकालता है और उस सूटकेस में से एक छोटी सी बच्ची को जल्दी जल्दी खींचकर उसमें ठूस कर बंद करके भर रहा था, और जब ये सूटकेस बंद कर रहा था तब ये पैर उस सूटकेस के उसमें चेन में आकर टूट गया। इतना सुनते ही सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। पूछो क्यों? क्योंकि वो हरामी और कोई नहीं, उसी लड़की का बाप था। बोले सांचे दरबार की। बजाओ ताली, ऐसे नहीं। अरे अय्या तो मैं नो कन्या पूजा नवरात में, और हे मां हो फिर भी अपनी बेटी मारा मैं अपने इन हाथ से। हो कैया दुर्गा देवेली तेरो साथ, देवेली रे तेरो
को कसु बेटा बेटी दोनों जन्म है लेवे। एक बराबर दूध विदाता आचल माही देवे। एक ही को कसु बेटा बेटी दोनों जन्म है लेवे। एक बराबर दूध विदाता आचल माही देवे। थे भी मत ना करो रे तू भात, करो ना तू भात, न मारो कोख में हो बेटी लेकर के आसी अपना भाग, ले आसी अपना भाग, न मारो कोख में। क्या बात। और अंतिम लाइन है, बात सच्ची और अच्छी लगे तो अंत में ताली बजाना। क्या? अरे जो चाल्या जो कह गया हमारा दादा नाना नानी। सुनो अम्मा, जो चाल्या जो कह गया हमारा दादा नाना नानी, बेटी की माँ राज करे और भरे बुढ़ापो पानी। बेटी की माँ राज करे और भरे बुढ़ापो पानी। हो बेटी दो दो कुल की कहलाज, रखे है बातो लाज, मत मारो इन्हें कोख में। देखिए, इसमें मैं माँ और पिता के लिए भी बहुत कुछ कहती हूँ, लेकिन आज इन्होंने सब कुछ गा दिया था। एक 2 मिनट की लाइन और मैं इसी वजन में